Hello students, good morning. Welcome back on the digital teaching platform of Nalanda Vidyalaya Morbi. Today we will do unit number 3 from our Hornbill book, Discovering Truth, the Saga Continue. Discovering Truth, the Saga Continue. First of all, before starting of the chapter, let's discuss its title. Discovering means search. Discovering means search. Tut is a name of Egyptian king. The saga is a story, a long story about an event over a period of many years. Continuity में written by A.R. Williams. तो ये स्टोरी जो है किंग टूट के बारे में है, जो इजिप्टियन किंग थे जिसकी मम्मी को जो है वो प्रिजर्व करके रखा गया था, उनकी डेड बॉडी को जो है वो प्रिजर्व करके रखा गया था। उसके बाद बहुत सारी रिसर्च उनकी मम्मी पे, डेड बॉडी पे हुई। हम सब जानते हैं कि जब इन द एंशिएंट टाइम जो बहुत रिच पीपल्स होते थे या जो किंग होते थे, उनकी डेड बॉडी को प्रिजर्व करके, मम्मीफाइड करके रखा जाता था। ऐसा ही कुछ जो है वो किंग टूट के साथ किया गया था। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Let's discuss something about author. Discovering Truth, the Saga Continue, written by A.R. Williams. A.R. Williams is an award-winning writer, reporter, and editor with experience in print, digital products, online news, and blogging. As a long-form writer, she has written 3 cover stories in the US edition of National Geographic magazine, Death on the Nile, October 2003. The New Face of King Tut. The New Face of King Tut, June 2005. Animal Everlasting, November 2009. She is a short form writer. She specializes in infographics, text, citizen scientist, written in March 2013, Species Hunt, written in April 2013, Super Materials, May 2013. Williams did her BA in Classical and Near Eastern Archaeology from Bryn Mawr College and an MA in West Asian Archaeology from the University of Toronto. Archaeologist थे वो एक। She specialized in archaeology, written features that took her from Egypt to Alaska. वो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इसीलिए वो इजिप्ट से अलास्का तक जो है उन्होंने ट्रैवलिंग किया। मंथली पीस फॉर द एंशिएंट वर्ल्ड सेक्शन ऑफ द मैगजीन एंड न्यूज़ स्टोरीज ऑन द लेटेस्ट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज। वो आर्कियोलॉजिस्ट थे, नई नई डिस्कवरीज करते रहते हैं आर्कियोलॉजी पे, है ना। इसीलिए ही ये स्टोरी जो है उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की है। तो किंग टूट की स्टोरी जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। ही इज़ अ किंग टूट। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। जब किंग टूट टीनेजर थे, जब उनकी डेथ हो गई थी। The last here means वारिस है ना। Here means वारिस, a person who has a legal right to receive somebody's money, property or title of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. वो अपने आखिरी वारिस थे अपनी फैमिली के, उस फैमिली के जिसने इजिप्ट पे बहुत सालों तक, सदियों तक राज किया है। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन मीन्स लोडेड विथ गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। जब उनकी डेथ हुई तो उनकी डेड बॉडी को बहुत सारे गोल्ड के साथ दफनाया गया और बाद में सब लोग जो है उनको एक तरीके से। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम क्या है? टूम इज़ अ मकबरा जिसको बोलते हैं। टूम इज़ अ मकबरा, है ना। एन इनक्लोजर टू बरी द डेड इज़ कॉल्ड टूम। In
22 अंडरलाइन इट। तो उनका टोम जो है ना, उनका मकबरा जो है जहाँ पर उनको दफनाया गया, वो फर्स्ट टाइम कब डिस्कवर किया गया था? 1922 में। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड मीन्स फॉर्म्ड अ थ्योरी विदाउट एन एविडेंस, कहानियाँ बनाना, अनुमान लगाना, स्पेकुलेटेड मीन्स अबाउट दैट व्हाट हैपन टू हिम विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज़। जब से उनका मकबरा जो है, उनका टूम जो है, वो मॉडर्न वर्ल्ड के सामने आया है, तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, है ना, जो हिस्टोरियन हैं, वो क्या सिर्फ अंदाज़े लगा रहे हैं कि किंग टूट के साथ क्या हुआ होगा। और सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी क्या है कि उनका ज़रूर मर्डर किया होगा, क्योंकि जब उनकी डेथ हुई तब वो टीनेज थे, उनकी एज जो है नियर अबाउट 20 ईयर्स थी। नाउ लिविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. अब जब से उनका मकबरा जो है मिला है उसके 80 साल के बाद, है ना, तो उनकी बॉडी को जो है, उनकी मम्मी को जो है वो सीटी स्कैन क्या है? 3D डायमेंशंस से बॉडी का एक्सरे किए जाते हैं ताकि हर ऑर्गन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है, इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट की जा सके। तो उसी तरीके से किंग टूट की मम्मी को जो है, उनकी डेड बॉडी को जो है वो सीटी स्कैन के मशीन जो है उसके अंदर से निकाला जाना था। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयश pharaoh. Pharaoh is a ruler. Pharaoh is a ruler. Forensic connected with the scientific test to solve a crime. The process of recreating the face of an individual is a reconstruction. ठीक है ना। फॉरेंसिक क्या है? फॉरेंसिक है कनेक्ट विद द साइंटिफिक टेस्ट टू सॉल्व अ क्राइम, and reconstruction the process of recreating the face of an individual, कि कहानी स्टोरी को दोबारा से उसी तरीके से पेश करने की कोशिश करना, रिकन्स्ट्रक्ट करना। तो जैसे किसी के क्रिमिनल केस में फॉरेंसिक जांच की जाती है, ऐसी ही जांच जो है किंग टूट की जो है वो मम्मी के साथ, डेड बॉडी के साथ की जाने वाली थी। Pharaoh a ruler in ancient Egypt, पुरानी इजिप्ट का राजा इज कॉल्ड Pharaoh। वॉइश क्या है? क्योंकि उसकी एज जो है वो बहुत कम थी उस समय। तो क्या करना था? हमें रिकन्स्ट्रक्ट करना था क्या चीज़? फेस। किसका फेस? किंग टूट का फेस जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट करना था। एन एंग्री विंड स्टाइड अप घोस्टली dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the King. Valley of the Kings. Stride up means move smoothly around in air, move or cause to move slightly. Up ghostly, airy or unnatural, रियल, जो रियल ना हो। तो जैसे ही उनकी मम्मी को जो है ना, कहाँ से निकाला जाना था? नोन एज द वैली ऑफ द किंग। वैली ऑफ द किंग्स, जहाँ पर राजा महाराजाओं को दफनाया जाता था इजिप्टियन में, वहाँ से उनकी मम्मी को जो है वो स्लाइटली मूव करके बाहर निकालने वाले थे। लेकिन जब ऐसा कर रहे थे तो एयर जो है ना, वो चल रही थी, और वो कैसी थी? घोस्टली, मतलब भूतिया इन्वायरमेंट चारों तरफ बन चुका था। डार्क बेलेड मतलब डार्क इन कलर, क्लाउड्स स्कडेड अक्रॉस मूव्ड क्विकली। स्कडेड अक्रॉस मतलब मूव्ड क्विकली, तो चारों तरफ गहरे बादल थे जो जल्दी से मूव कर रहे थे। डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर व्हीलिंग मीन्स कवरिंग the stars in cascade
ग्रे। कैस्केट क्या है? टोकरी। हाँ, कैस्केट टोकरी। तो ऐसा लग रहा था कि ऊपर जो बादल हैं वो एक टोकरी की शेप में इकट्ठे हो गए हैं। तो एकदम से घोस्टली इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो चुका था। चारों तरफ बादल थे डार्क ग्रे कलर के, वो क्विकली मूव कर रहे थे। हवा चल रही थी, और हवा क्या थी? एयर जो थी वो घोस्टली थी, भूतिया थी। देखिए, ये रहा हमारा वैली ऑफ द किंग्स इजिप्ट में। दिस इज़ अ वैली ऑफ किंग्स, जहाँ पर राजा महाराजाओं को दफनाया जाता था। मैं दूसरे मैप से आपको और क्लियर दिखाता हूँ। दिस इज़, ये इजिप्ट है, ये कैरो है, कैपिटल ऑफ इजिप्ट। दिस इज़ अ वैली ऑफ किंग्स, जहाँ पर किंग टूट को दफनाया गया था, वैली ऑफ किंग्स में। क्लियर? इट वॉज 6 PM ऑन जनवरी 2005। तो ये काम जो हो रहा था, किंग टूट का जो बॉडी को जो CT स्कैन करना था, डेट कौन सी थी? 5 जनवरी 2005। टाइम क्या हो रहा था? 6 PM। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी ग्लाइडर had first into a CT scanner brought here to prove the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3300 years ago, जिसकी डेथ 3300 ईयर्स पहले हो चुकी थी। वर्ल्ड की जो सबसे मोस्ट फेमस मम्मी थी, जो किंग टूट की मम्मी थी, है ना, उसको मोशन में लाया जा रहा था, कंटिन्यूस मोशन में लाया जा रहा था। मतलब उसको CT स्कैन में वो मशीन के अंदर ले जाना था। सबसे पहले जो है उसका हेड जो है ना, जैसे जाता है जब भी CT स्कैन करते हैं तो पहले हेड मशीन में जाता है, उसके बाद पूरी बॉडी को जो है मशीन के अंदर रखा जाता है। किस चीज़ के लिए? तो टू इन्वेस्टिगेट, है ना, फाइंड आउट, ताकि फाइंड आउट किया जा सके लॉन्ग लास्टिंग, जो बहुत समय से स्पेकुलेशंस चल रही हैं, कहानियाँ चल रही हैं, उनको मेडिकल हिस्ट्रीज़ को जो है वो सॉल्व किया जा सके। किस चीज़ के बारे में? यंग रूलर इजिप्टियन रूलर किंग टूट के बारे में, जिसकी डेथ जो है ऑलमोस्ट 3300 ईयर्स एगो पहले हो चुकी है। ऑल आफ्टर द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड, मूव्ड और गैदर्ड। डिसेंडेड मीन्स मूव्ड और गैदर्ड, इकट्ठे होना और थोड़ा चलते रहना। इनटू द क्रैम्प मतलब वेरी स्मॉल टू फिट इनटू। रॉक कट मीन्स मेड इन अ रॉक बाय कटिंग इट। टॉम सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट। तो पूरे दोपहर को जो है ना, पूरे वर्ल्ड से जो टूरिस्ट आए थे वो वहाँ पर गैदर भी होते रहे और वहाँ से निकलते रहे। कहाँ से? किंग टूट की मम्मी के पास से, जो कि बहुत फिट की हुई थी रॉक के अंदर। रॉक को काट कर जो है उसकी मम्मी जो है ना, उसको ताबूत में रखकर दफनाया गया था, जो 26 फीट अंडरग्राउंड था। और वो सब लोग क्या करने आए थे? अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए आए थे वहाँ पर। किस चीज़ के लिए? किंग टूट के लिए। दे गेस्ट मीन्स टू लुक इन सरप्राइज और एडमायरेशन एट द मोरल्स मीन्स पेंटिंग और अदर आर्ट वर्क एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली ऑन द wall of the burial chamber and peered at the gilded face. The most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid, जो भी आर्ट वर्क किया गया था कॉफिन के ऊपर, है ना, उसको देखकर सारे टूरिस्ट जो है वो बहुत अमेज थे, हैरान थे। सबसे हैरानी करने वाला जो है आर्ट वर्क क्या था? ये दिस वन, ये वाला। और ये कहाँ पर था? जहाँ से वो मम्मी का जो है ना हैंडल था, जहाँ से वो कॉफिन जो है वो खुलता है, वहाँ पर ऐसा फेस बना हुआ था, है ना, जो कि गोल्ड का था।
Tooth gilder. Gilder means covered with a thin sheet of coated of gold. गोल्ड से बना हुआ होना फेस, ये वाला फेस जो है वो गोल्ड से बना हुआ था. मोस्ट स्ट्राइकिंग प्रोमिनेंट फीचर ऑफ हिज मम्मी, और ये सबसे अच्छा फीचर था वो मम्मी का कि उसका ताबूत जो है, जो कॉफिन का जो लिड है उस पर ऐसा गोल्ड से फेस बना हुआ था. Some visitors read from guidebooks in a whisper. Whisper means to speak in a low voice. बहुत धीरे आवाज़ में बात करना. कुछ विजिटर जो है वो गाइड बुक पढ़ रहे थे जो वो कॉफिन के पास रखी हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल लो वॉइस में वो बुक जो है वो पढ़ रहे थे. अदर्स दूसरे टूरिस्ट जो हैं स्टूड साइलेंटली, वहाँ पर साइलेंटली खड़े थे. परहैप्स पॉन्डरिंग. पॉन्डरिंग मीन्स थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली, किसी चीज़ के बारे में सोचते हुए. क्या चीज़? टूथ अनटाइमली डेथ. टूथ की जो है अनटाइमली जो डेथ हुई थी उसकी टीनेज में, इन हिज लेट टीन्स, और वॉन्डरिंग विद अ शिवर इफ द फेरो मीन्स किंग, रूलर, इजिप्टियन रूलर, Pharaoh's curse, death of misfortune falling upon those who disturb him was really true. तो ये भी एक स्टोरी है ना. तो कुछ लोग जो हैं वो गाइड बुक्स पढ़ रहे थे, लेकिन दूसरे कुछ लोग हैं वो साइलेंटली केयरफुली वहाँ पर खड़े थे और वो किंग ट्रूथ की जो अनटाइमली डेथ हुई थी उसके बारे में बात कर रहे थे. और वो बोल रहे थे, कर्स मतलब शराब, शराब दे देना जिसको बोलते हैं, है ना, बद्दुआ दे देना जिसको बोलते हैं कर्स. वो क्या बात कर रहे थे कि जो भी आदमी किंग ट्रूथ को परेशान करता है, जैसे वो लोग आवाज़ करके उसकी डेड बॉडी को जो है वो शायद परेशान कर रहे थे, तो बोलते थे कि उसको मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन, उसके साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर होता है जो किंग ट्रूथ को जो है डिस्टर्ब करता है. क्या ये सच में सही है कि नहीं, इस बारे में कुछ लोग जो है वो बातें कर रहे थे. द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s. मम्मी जो है वो बहुत बुरी हालत में थी, वो डेड बॉडी बहुत बुरी हालत में थी. क्यों? क्योंकि कार्टर जो ने जो 1920 में उस डेड बॉडी के साथ किया था. सेड Zahi Hawa, Secretary General of Egypt Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. जाही हवास ने बहुत गौर से, जाही हवास कौन है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्यूट्स. उन्होंने बॉडी की तरफ, डेड बॉडी की तरफ, वो मम्मी की तरफ देखते हुए बोला कि कार्टर की वजह से, जो कार्टर ने किया है उसकी वजह से, जो उसने 1920s में किया था, ये मम्मी की हालत जो है, डेड बॉडी की हालत जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है. अब कार्टर कौन है? हॉवर्ड कार्टर, दैट वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1920s डिस्कवर टूथ टूम आफ्टर ईयर्स ऑफ फर्टाइल सर्चिंग. तो जिन्होंने सबसे पहले जो है किंग ट्रूथ की जो टूम था, है ना, जो मकबरा था, उसकी खोज की थी, उनका नाम था हॉवर्ड कार्टर एंड ही वॉज अ आर्कियोलॉजिस्ट, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट. फर्टाइल मतलब जो जिससे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट ना मिले तो उसको बोलते हैं फर्टाइल. वेस्ट अटेम्प्ट जिसको बोलते हैं, है ना, पॉइंटलेस, इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट ऑफ समथिंग, है ना, पॉइंटलेस. तो जो किंग हॉवर्ड कार्टर ने जो सर्च की थी जो किंग ट्रूथ के बारे में, वो फर्टाइल थी, बिल्कुल पॉइंटलेस थी, उससे उसको कुछ भी जानकारी नहीं मिली हॉवर्ड कार्टर को. इट्स कंटेंट्स थो हेस्टिली मीन्स स्विफ्टली, ransacked मतलब रेड, go through a place to steal or damage something in antiquity. Oldness was surprisingly complete. तो इससे पहले जो भी
किंग टूट के बारे में, है ना, सिर्फ कहानियाँ थी मेडिकल साइंस से पहले, क्योंकि अब मेडिकल साइंस में सीटी स्कैन करके जो भी चीज़ें हैं उसको फाइंड आउट किया जा सकता था, जो पहले हार्वर्ड कार्टर जो कर रहे थे तब पॉसिबल नहीं था, 1922 में पॉसिबल नहीं था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरो लेजेंड। किंग टूट जो है वो एक बहुत बड़ी इजिप्टियन रिच फैमिली के राजा थे, और वो तो यही एक मिस्ट्री थी, उस मिस्ट्री को सुलझाना था कि किंग टूट जो है उनकी डेथ कब हुई और कैसे हुई। Stunning artifact in gold, their eternal brilliance meant to guarantee recreation, means restoration or to life, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. ये सारी चीज़ें जो है, किंग टूट जो है इतने महान राजा थे, है ना, उनकी मम्मी पे सर्च हो रही थी, उनकी डेड बॉडी पे सर्च हो रही थी कि उनकी डेथ कैसे हुई, कि कैसे एक लड़का जो एक राजा था टीनेज में ही कैसे उसकी डेथ हो गई और उसकी लाइफ उस टाइम पे कैसे थी, वो मम्मी की सीटी स्कैन से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल सकती थी। और यही जो है ना, मोस्ट अटेंशन, इसी चीज़ पे सब लोगों का ध्यान था। बट टूट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स। ही हैड वॉन्ट इन दिस आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ मीन्स आफ्टर लाइफ, है ना, मौत के बाद की जो ज़िंदगी है, मौत के बाद जो भी इंसान के साथ होता है उसको बोलते हैं आफ्टर लाइफ। और इजिप्ट में जो लोग जो हैं वो आफ्टर लाइफ में बहुत बिलीव करते थे। तो किंग टूट के साथ बहुत सारा गोल्ड दफनाया गया था, उनकी ज़रूरत की जो डेली नीड्स की ज़रूरतें थी उनको पूरा करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट जो है उनके डेड बॉडी के साथ दफनाए गए थे। वो क्या था, बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड, है ना, फूड के डब्बे और वाइन, ताकि किंग टूट जो हैं वो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर पाए। बिकॉज इट वॉज अ बिलीफ इन इजिप्ट के आदमी जो है वो मौत के बाद भी डेली नीड्स की चीज़ों को इस्तेमाल करता है। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फनरली ट्रेजर मीन्स द वैल्यूएबल थिंग्स विद विच द किंग वॉज बरीड, ऐसी कीमती चीज़ें जो राजा के साथ दफनाई जाती हैं, मीन्स फनररी ट्रेजर्स। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेट हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन्स के बारे में कार्टर ने जो है इन्वेस्टिगेशन किया था। 3 नेस्टेड कॉफिन्स क्या, 3 कॉफिन्स प्लेस्ड वन इन अनदर इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग साइज। द इनर मोस्ट कॉफिन हाउस द बॉडी ऑफ द किंग, ऐसे कॉफिन, है ना, एक के अंदर दूसरा। यहाँ पर आप देख रहे हो ये कॉफिन जो है उसका साइज़ बड़ा है, उसके अंदर ये है, इसके अंदर भी एक दूसरा कॉफिन रखा हुआ था जिसमें किंग टूट की मम्मी को जो है उनकी डेड बॉडी को जो है प्रिजर्व करके रखा था। क्लियर, ये बड़ा कॉफिन है, उसके अंदर एक छोटा कॉफिन रखते थे, उसके अंदर एक और छोटा कॉफिन रखते थे जिसमें बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता था। इज कॉल्ड नेस्टेड कॉफिन। ओपनिंग द फर्स्ट, जब फर्स्ट कॉफिन को खोला गया, ही फाउंड अ श्राउड अ लेंथ ऑफ क्लोथ इन विच अ डेड पर्सन इज रैप्ड। Adorn means decorated with garlands of willow or wreath. Garland means mala, a wreath of flowers and leaves, है ना, माला पहनाई हुई थी फूलों की और पत्तों की। एंड ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर, द फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मार्च अप्रैल में ही मिलती हैं, इसलिए एक अंदाज़ा लगाया गया कि किंग टूट की डेथ जो है वो मार्च या अप्रैल में हुई थी। जो भी चीज़ें उनके साथ दफनाई गई थी उनसे यह अंदाज़ा लगाया गया कि किंग टूट की डेथ जो है वो मार्च या अप्रैल में हुई थी। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी हम पहले ही बात कर चुके हैं, अ बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल दैट हैज़ बीन सेरेमोनियल प्रिजर्व्ड एंड ट्रैप्ड इन बैंडेज, तो ही रैन इनटू ट्रबल। लेकिन
मम्मी को जब वो लोग मम्मी तक पहुँचे तो और भी ज़्यादा मुश्किलें उनको आई। क्या क्या वो मुश्किलें थी? सबसे बड़ी मुश्किल थी मम्मी को जो है वो कॉफ़िन से बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि वो डैमेज हो चुकी थी। द रिचुअल हेयर मीन द रीजन्स यूज्ड इन द सेरेमनी ऑफ ममीफिकेशन, जिससे रिचुअल मतलब ममीफिकेशन करने का एक तरीका, जो चीज़ें ममीफिकेशन के टाइम बॉडी को प्रिजर्व करने के टाइम की जाती हैं। Resins are sticky, flammable substance that is insoluble in water had hardened, cementing to the bottom of his solid gold coffin. तो एक ऐसा लिक्विड जो है वो बॉडी के साथ बॉडी पे लगाया गया था, जिससे बॉडी जो है वो एक तरीके से स्टिक हो गई थी। किसके साथ? गोल्ड का जो कॉफ़िन बना हुआ था उसके साथ। और कॉफ़िन से बॉडी को अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। रीसेंट से क्या है? एक स्टिकी फ्लेमेबल सब्सटेंस है जो वाटर के साथ मिक्सचर होता नहीं है। नो अमाउंट ऑफ लेगिटिमेट मीन्स रीजनेबल फोर्स कुड मूव दैम, कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। यही सब चीज़ें कार्टर के साथ हुई थी, तो उसने लिखा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे वो मम्मी को जो है वो अलग कर सके। किससे अलग कर सके? वो कॉफ़िन के साथ। तो इसीलिए कार्टर ने वहाँ पर लिखा भी कि वो क्या कर सकता था। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। इस समय इजिप्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सूरज बाहर निकला हुआ था। एंड कार्टर ट्राई टू यूज़ इट टू लूज़ द रिसेंस और रिसाइंस। तो कार्टर ने क्या सोचा, अगर उस वो कॉफ़िन को जो है वो धूप में रखे तो शायद वो लिक्विड जो है वो थोड़ा और मेल्ट हो जाए और वो बॉडी को जो है वो बाहर निकाल पाए। तो कार्टर ने क्या किया? फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड द ब्लेजिंग मीन्स वेरी हॉट सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री ऑफ फ़ारेनहीट। तो मम्मी को उसने बाहर रखा, जहाँ पर सीधा धूप जो है वो कॉफ़िन के ऊपर पड़ रही थी, जब तक टेम्परेचर जो है कॉफ़िन का जो है वो 149 डिग्री फ़ारेनहीट तक नहीं पहुंच गया। तब तक उसने मम्मी को जो है वो सनशाइन में रखा। नथिंग बर्स्ट मीन्स मूव्ड और शिफ्टेड, स्लाइट मूवमेंट है ना। तो थोड़ी सी ही मूवमेंट वो जो है वो कर पाया। किसके साथ? ऐसी एक छेनी के साथ जो वो लकड़ी को यहाँ पर काट रही है। तो ऐसे लोगों ने कोशिश की कि मम्मी को जो है वो कॉफ़िन से अलग किया जाए, बॉडी को जो है वो बाहर निकाला जाए। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिसल्ड अवे मतलब टू कट समथिंग विद अ चिसल के साथ किसी चीज़ को काटना। दिस इज द चिसल। फ्रॉम बीनाथ मतलब नीचे से। द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रीमेन। ये तो कार्टर ने बोला कि ये चिसल को यूज़ करके हम लोग जो है मम्मी को जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। यही एक पॉसिबिलिटी थी कि किंग्स के जो रिमेन्स हैं, जो बाकी बचे हुए अवशेष हैं, उनको कॉफ़िन से जो है अलग किया जाए। किसके साथ? चिसल के साथ, केयरफुली यूज़ करने के बाद। इन हिज डिफेंस, अपने बचाव में कार्टर ने क्या बोला? कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री। अगर वो मम्मी को फ्री नहीं करता है, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented मतलब फाइंड अ वे अराउंड। थीव्स वुड हैव फाउंड अ वे टू टैकल द गार्ड एंड रिमूव द गोल्ड फ्रॉम द टॉम। तो ऐसी पॉसिबिलिटी थी। ये उसने अपने डिफेंस में बोला कि अगर वो मम्मी को अलग नहीं करता है तो चोर जो है वो सारा गोल्ड जो है वो चुरा लेंगे। द गार्ड एंड रिप इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। और चोर जो है वो सारा गोल्ड जो है वहाँ से लेकर चुरा कर अपने साथ ले जा सकते हैं।
In Tut's time, the royal were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them. किंग टूट के टाइम पे क्या था, राजा जो थे बहुत ज़्यादा अमीर थे और वो हमेशा ऐसा सोचते थे वो अपनी रिचनेस जो है अपने साथ अपनी डेड बॉडी के साथ लेकर ऊपर जाएंगे, इसलिए बहुत सारी वेल्थी है ना वैल्यूएबल थिंग्स जो है वो हमेशा राजा की डेड बॉडी के साथ दफनाई जाती थी. So okay students, this is the first part of this story, unit number 3. I hope you all are understood it. Read it twice or 3 times. It is a chapter related with history, especially archaeologists. तो जिनका इंटरेस्ट हिस्ट्री में है उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. फिर भी सेकेंड पार्ट में हम जो है आगे की स्टोरी जो है वो रीड करेंगे. आपको कोई डाउट हो तो आप कभी भी कॉल कर सकते हो, है ना. एक बार पूरा स्टोरी जो है वो रीड कीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए. आई विल सेंड यू PDF ऑफ दिस चैप्टर विद समरी एंड हार्ड वर्ड्स. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.